नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और प्रदेश सरकार के भिवानी के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं उन्होंने अतिक्रमण करने वालों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रविवार को नगर विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा अपने निवास स्थान पर अनेकों विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा धनराशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने सीवरेज की समस्या पर बोलते हुए कहा कि जिस कंपनी ने सीवरेज पाइप डाले थे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व चिरायु कार्ड के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही इन अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा व नए स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा तथा जहां एक बिल्डिंग में 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं उन्हें उनकी अलग बिल्डिंग उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि बच्चों के भविष्य पर कोई खतरा ना रहे। की समस्याओं को लेकर कई बार बात आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में हम सारे के सारे काम करने का विकास की दृष्टि से हम वायदा करते हैं और विकास के लिए जितना भी धन खर्च होगा उसके लिए हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है। में सीवरेज की एक समस्या, जाम की स्थिति बनी है, उसमें एक कंपनी ने 9-10 साल पहले एक लाइन डाली थी और उसका नाम था एक पाइप के अंदर पाइप डाल के उन्होंने हमारी लाइन सुचारू कर दी थी। लेकिन कुछ ही सालों के बाद ये शिकायत फिर से आ गई है कि वो पाइप सिकुड़ने लगा है और हमारी लाइनें जाम होने लगी है। ये CIPP पाइप पिछली सरकारों ने लगवाया था। हम सरकार से ये भी करेंगे आग्रह कि जो दोषी व्यक्ति है उनको एक बार FIR करवा के उनको अंदर ले जाने का काम करे, जिससे आगे भविष्य में भी ये लोग इस टाइप के काम नहीं कर सके। जिला परिषद की एक जगह हमने प्रशासन को बताई है, उसमें अनेक झोपड़ियाँ और छोटे छोटे 10-10 गज में मंदिर टाइप के बनाए गए हैं, जिससे कि वो कॉलोनी टूट ना पाए। इसके लिए ये प्रयास किया गया है। ये लोग अवैध काम ज़्यादा करते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इनको उस जगह को खाली करने के आदेश देने चाहिए। और एक कुछ डेरा का एक महंत है वहाँ आगे, इन झोपड़ियों के आगे सड़क की तरफ एक महंत बैठता है, उसने भी हज़ारों गज ज़मीन हमारी जिला परिषद की खराब की है। इसी प्रकार ये लोग न तो इनके धर्म का पता, न दीन का पता, न दुनिया का पता कि ये कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो इनको हटाने का काम भी हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें, क्योंकि जिला परिषद की ज़मीन है, जिला परिषद के अधिकारियों को साथ लेके ये आगे बढ़ें और ये जगह खाली करवाने का काम करें। क्योंकि एक स्कूल, हमारा जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, यहाँ पे 3 स्कूल एक बिल्डिंग में चल रहे हैं, उनको एक स्कूल को यहाँ लाने का काम सरकार करती है। तो बड़े आने वाले समय में प्रशासन इसके लिए धन्यवादी भी होगा। पूरा ज़िला आने वाले समय में विकासशील होगा और विकास उसमें पूरा होगा, क्योंकि हमारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है और बाईपास की सड़कें भी बनी हैं। मिनी बाईपास की सड़कें एक बन चुकी है और जो अभी निनाण से लेकर तिगड़ाना मोड़ और अस्सी तक की ये सड़क जानी है, जिसमें बड़ी जल्दी से काम शुरू हो गया है और सभी लोगों ने इसे मिलके इसकी अप्रिशिएट भी किया है और हरियाणा सरकार को बधाई भी दी है कि इस प्रकार के कार्य हरियाणा सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और करती जाएगी तो लोग इससे अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। भिवानी के विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवा ADC राहुल नरवाल के तबादला होने पर स्थानीय KPM चैरिटेबल अस्पताल परिसर में KPM चैरिटेबल ट्रस्ट पदाधिकारियों और जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व महासचिव प्रदीप चौहान ने ADC को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। पानीपत नगर निगम कमिश्नर बनने पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल का स्थानीय कृष्णा कॉलोनी स्थित KPM हॉस्पिटल में सम्मान व विदाई समारोह
समारोह का आयोजन विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि सभी राहुल नरवाल के मिलनसार व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हुए हैं। वहीं एडीसी राहुल नरवाल ने कहा कि भिवानी में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। भिवानी के लोगों की सोच जिले को आगे ले जाने की रही है तथा उन्हें भिवानी के लोगों का अपार सहयोग भी मिला, जिसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। राहुल नरवाल ने कहा कि किसी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का एक ऑफिसर का पहला कर्तव्य है। यदि आम जनता को सरकार की योजना से लाभ होता है तो एक अधिकारी के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। भिवानी बवानीखेड़ा को स्वच्छता अभियान में उच्च स्तर पर खड़े करने में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं कार्यक्रम में राहुल नरवाल को संस्थाओं की तरफ से सम्मान स्वरूप शाल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी मौके पर राहुल नरवाल के बारे में जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू जी ने उनके कार्य को सराहते हुए उनको सम्मानित किया और उनके भविष्य में निरंतर उन्नति करने की कामना भी की। या तो मुझे पेरेंट्स से ही मिला है या आप लोगों से मिला है। नरेश मेहता जी, पंकज बजाज जी, हर्षदीप डुडेजा जी, अजय मल्होत्रा जी, ईश्वर धामू जी, कौशिक जी, खन्ना साहब और मेरे सम्मानित सभी बुजुर्ग और यहाँ पे जो मेरे उम्र के हैं उन सब का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी चरण स्पर्श। देखिए 2.5 साल का जब टेन्योर हुआ, एसडीएम से जब एडीसी में प्रमोट हुआ तो एसडीएम की वर्किंग अलग होती है, एडीसी की वर्किंग अलग होती है। जब मैं भिवानी की तरफ आ रहा था तो मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि किस तरह से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट को यूटिलाइज किया जाए। जब मैंने यहाँ पे 10-15 दिन 20 दिन गुजारे तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ही चीज़ है कि लोग सिवानी से चल के आते हैं, बवानीखेड़ा से चल के आते हैं, फिर ऑफिसर मिले या नहीं मिले या उनकी बातें, वो जो कनेक्शन है ऑफिसर का और पब्लिक का, वो कुछ मिसमैच था। तो मैंने यही कोशिश की है कि वो मिसमैच कनेक्शन को मैच कर दिया जाए। उसके बाद कोविड हुआ या बहुत सारी चीज़ें हुई, नगर परिषद और प्रेसिडेंट विजिट, तो मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने कुछ किया हो। ये टीम वर्क होता है। मेरे से सबऑर्डिनेट हैं या डीसी साहब के मार्गदर्शन हैं या सामाजिक संस्था का सहयोग है, आप में से जो लोग हैं प्रबुद्धजन हैं, उन सब के सहयोग से ही चीजें चलती है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता जो आज मैंने कर पाया भी। जबकि कृषि मंत्री डेली आपके वहां पे पार्क में घूमने आते थे, ना तो वहां चारदीवारी थी ना कोई फुटपाथ थी। इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं एक जिले का नहीं पूरे हरियाणा स्टेट का मंत्री घूमने आता है, उस पार्क की हालत देखो। जैसे सेक्टर में पानी भरता था, चाहे सेक्टर में बुजुर्गों के लिए कोई योगा क्लास हो, जिम की क्लास हो या हमारा कम्युनिटी सेंटर हो, सेक्टर में जो चीज मांगी 25 लाख का सेक्टर में उसी टाइम टेंडर लगाया। चाहे हमारे अजय मल्होत्रा जी बैठे हैं, चाहे एमसी कॉलोनी में रोड बनाना हो, एक पोल की लाइट मांगी थी, मैं बोला सर मुझे कम से कम 20 लाइटें चाहिए। इन्होंने मैं इनकी तारीफ करूंगा 500 लाइट दी मेरे को, और एक लाइट 20 लाइटें दी। अजय मल्होत्रा जी गवाह है 500 लाइटें की एक भी पोल आपके वार्ड में खाली नहीं रहना चाहिए। तो मेरे वार्ड में मिले हैं। हाँ, कोई भी पोल खाली ना हो, आप जिस गरीब की मदद कर सको। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे वार्ड में एक स्लम बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है, बावड़ी गेट पे, जहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की। अब बड़ा दुख होता है कि एमसी हो, एमएलए हो, चेयरमैन हो, एमपी हो, वोट मांगने के लिए तो उनके वोट जरूरी है, पर सुविधा नाम पे जीरो। फिर वोट तो हमने उनका हकदार ले लिया, वोटों का मतदान ले लिया। अब मतदान का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपना मतदान दिया, पर हमने उनको बदले में क्या दिया, जो आश्वासन दे के आए थे उस पे जीरो। पर मैंने विजिट कराई, मेरी मिसिस ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, क्यों उन्होंने जो हमें जीत दिलाई, उनका विशेष योगदान था झुग्गी झोपड़ी वालों का। लोग कहते हैं कि वो पैसे में बिके थे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 1 रुपया भी उन्होंने हमसे नहीं लिया। सिर्फ एक ही डिमांड थी उनकी कि सर हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हम पीने के पानी के लिए कोसों दूर जाते हैं, हमें बड़ी दिक्कत होती है। ठंड के टाइम जाए या गर्मी के टाइम जाए, रात को जाए, पानी पीने का हमें उपलब्ध हो जाए। और मेरी मिसेज ने एडीसी साहब को वहां पे विजिट कराया, आप माने नहीं गए, इतनी काबिलियत की बात करी, रातों रात उसी रात ही पीने का पानी उपलब्ध कराया। भिवानी के निवर्तमान एडीसी श्री राहुल नरवाल जी के सम्मान में रोड पक्का महासभा द्वारा संचालित संस्था ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस सम्मान समारोह में हम भी
जर्नलिस्ट क्लब की ओर से प्रतिभागी रहे। हमने नरवाल साहब का सम्मान किया। नरवाल साहब के बारे में हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि नरवाल साहब का जो काम रहा कोरोना के टाइम में, वो बड़ा उल्लेखनीय काम रहा। उस समय इन्होंने जब ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने सबसे पहले भिवानी में करवाई। इनका जो काम रहा एज ए एडीसी एक रिकॉर्ड काम रहा, जो दूसरों के लिए प्रेरणा रहा। युवा होने के कारण से ये युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणा का स्रोत रहे। हम उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ज़िंदगी में शिखर पर रहेंगे। रविवार को प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा के निधन होने पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर शोक प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा में भारत को तोड़ने की मानसिकता रखने वाले लोग शामिल हैं। रविवार को पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए भिवानी पहुंचे। वे भिवानी पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। वे कहा कि यात्रा में भारत जोड़ने वाले नहीं बल्कि तोड़ने वाले मानसिकता के लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी धारा 370 लाने वाले लोग हैं तथा यात्रा का नेतृत्व ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने अफजल को फांसी देने पर अफसोस जताया था तथा यात्रा में वही लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को लेकर झूठ फैलाने का काम करते हैं। जिला भिवानी नहीं अपितु समस्त हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा शोक की लहर है कि हमारे पार्टी के बहुत ही निष्ठावान, समर्पित और कर्मठ साथी वरिष्ठ नेता श्रीमान ऋषि प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने संगठन में विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और हरियाणा सरकार में भी गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के नाते से एक अच्छा काम जिन्होंने किया, वह असमय आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका असामयिक निधन से हम सबको बड़ा दुख पहुंचा है और आज उनके परिवारजनों को, जो शोक संतप्त परिवार हैं, उनके सभी सदस्यों को आज यहाँ अपनी संवेदना, अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आना हुआ। ऋषि प्रकाश शर्मा जी को हम अपनी भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है, इसने एक जिस प्रकार से समुद्र मंथन में अमृत और विष अलग अलग हुआ था, तो स्पष्ट हो गया है कि इस यात्रा के अंदर किस प्रकार के लोग शामिल हुए हैं। इसमें भारत तोड़ो की मानसिकता, प्रवृत्ति वाले लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने अफजल गुरु को फांसी देने पर अफसोस जताया। ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर एक प्रपंच और झूठ फैलाने का काम किया है। ऐसे लोग इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं जो कहते हैं कि अगर भूल से कभी कांग्रेस की सरकार आ गई तो देश में 370 दोबारा से ले आए। बीते कुछ दिनों पहले शरारती तत्वों के द्वारा स्थानीय घंटाघर चौक पर लगी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की मूर्ति के निकट पिलर्स व लाइट्स को तोड़ने की भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक दीपक अग्रवाल तोला की शिकायत पर इसे पुनः प्रशासन द्वारा ठीक करवा दिया गया है। इस बारे में उन्होंने भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक दीपक अग्रवाल तोला ने कहा कि महापुरुष व स्वतंत्रता सेनानी किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते, वे सर्व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उनकी प्रतिमाएं लगाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। इसलिए महापुरुषों व स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा या प्रतिमा के प्लेटफॉर्म पर लगाए गए पिलरों व लाइटों को नुकसान पहुंचाना छोटी मानसिकता का परिणाम है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। तोला ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों की प्रतिमाएं उनके आदर्शों को जीवंत रखने
का काम करती हैं। दीपक अग्रवाल तोला ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम की प्रतिमा के पास लगे फैंसी पिलरों व लाइटों को ठीक किए जाने पर जिला प्रशासन का आभार जताया तथा मांग की कि ऐसी ओछी हरकत करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मौके पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक मामन चंद अग्रवाल ने बताया कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वार कार्यक्रम के तहत व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व मंत्री कविता जैन के नेतृत्व व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक बालकिशन अग्रवाल के मार्गदर्शन में लिखित में आई हर समस्या का निवारण राज्य व जिला स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई भी समस्या है तो लिखित में उन्हें अवगत करवाएं ताकि शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में देकर उसका उचित निवारण करवाया जा सके। ये जो घंटाघर का चौक है, जो महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का कुछ असामाजिक तत्वों ने जो तोड़ रखा था, हमने 17 दिसंबर को एसडीएम साहब को संज्ञान दिया था। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस संज्ञान को काम में लेते हुए बहुत जल्दी चौराहे को ठीक करवा दिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे से कोई भी काम होगा एसडीएम साहब को कहेंगे, तुरंत ठीक करवाएंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है। कार्यक्रम के तहत स्थानीय घंटाघर चौक पर स्थित पंडित नेकीराम शर्मा प्लेटफॉर्म पर लगे फैंसी पिलरों व लाइटों के डैमेज होने के बाबत स्थानीय व्यापारी बंधुओं ने हमें लिखित रूप में जो अवगत कराया था, जिस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए स्थानीय एसडीएम महोदय को लिखित रूप में हमने समस्या से संज्ञान दिया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान में लेते हुए आज पूर्णतः तौर पे इसको जो दुरुस्त करवा दिया गया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी बंधुओं के साथ में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से एसडीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह प्रशासन को हमने एक अवगत कराया था कि नेकीराम चौक असामाजिक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने जो है तोड़फोड़ की थी और वो संज्ञान लेते हुए इसको जल्द से जल्द ठीक करवाने के लिए प्रशासन का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे कोई भी काम होगा तो हम प्रशासन को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द निवारण करने की। रविवार को महम गेट पर स्थित भगवान परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल के सफल आयोजन के उपरांत राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का लोक सेवा पंचायत समिति एवं जिला ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने उनका फूल माला पहनाकर सम्मान किया। रविवार को लोक सेवा पंचायत समिति एवं जिला ब्राह्मण विकास परिषद भिवानी द्वारा स्थानीय महम गेट परशुराम चौक स्थित भगवान परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल के सफल आयोजन पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन व धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय शर्मा को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया व उनके द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। वहीं समारोह में परिषद के अनेक गणमान्य लोग व पंचायत समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। पहाड़ों में भीषण बर्फबारी के चलते उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ पिछले 2 सप्ताह से कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसे लेकर पशुपालकों व किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं सरकारी अधिकारियों व कृषि वैज्ञानिकों ने वाहन चालकों व किसानों से इस मौसम में विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी क्षेत्रों में जहां कोहरे की लगातार 2 सप्ताह से दस्तक बनी हुई है, जिसके चलते पशु पक्षी आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इस कोहरे की दस्तक से किसानों को काफी हद तक लाभ मिला है, क्योंकि जितना अधिक नमी युक्त कोहरा गिरेगा उतना ही गेहूं जैसी फसल को काफी हद तक लाभ पहुंचेगा। इससे किसानों को पानी की बचत भी होती है। यदि सूखा कोहरा गिरता है तो वह किसानों की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन फिलहाल नमी युक्त कोहरा किसानों के लिए काफी लाभदायक बन रहा है। लेकिन जिस प्रकार से घना कोहरा छा रहा है उसके चलते आम जनजीवन को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को कोहरे में काफी तकलीफें सामने आ रही हैं। कुछ मीटर की दूरी पर ही वाहन का दिखना बंद हो जाता है, जिससे सड़क हादसे होने का भी अंदेशा रहता है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को व वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि सड़क के नियमों की पालना करें, गाड़ी को धीरे चलाएं व शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। इस प्रकार के टिप्स पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस दे रही है तथा सामाजिक संगठन भी इस बारे में लोगों को निरंतर जागरूक कर रहे हैं। ठंड है, सूखा पड़ा है, के बाद तो गेहूँ खाता तो बहुत जरूरी है। मौसम तो साहब बहुत खतरनाक है। जैसा मतलब धुंध पड़ रही है तो शॉपिंग के लिए, धरने के लिए, उसके लिए मतलब हानिकारक है। मांस के लिए भी, फसल के लिए ज़रूर ये है कि फायदेमंद है।
पशुओं के लिए साहब देखो पर्दा भी लगा रखे हैं, कपड़े भी डाल देते हैं, तो उसको वैसा है तो थोड़ी बहुत आग भी जला देते हैं, तो उसको बचाने की कोशिश। मौसम बहुत ठंडा है, अच्छा बरसम काटूँ ठंडा हो जाए, बहुत ठंड में दुखी हो रही हूँ। अच्छा गोबर बारी करूँ तो बहुत ठंड लग गए, अच्छा हो रहे गोबर छापूँ तो जाडो चढ़ जाए, और क्या कहूँ। ठंड तो काफ़ी पड़ रही है जी, गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, कितने कपड़ा पहन लो फिर भी सर्दी नहीं, पूरे दिन कोहरा नहीं जा रहा है, धूप नहीं निकल रही है, घनी सर्दी हो रही है, और डंगरों को भी परेशानी है, पशुओं को लिए बहुत परेशानी है जी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।